सो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चैन ने यहाँ पर मैजिक के थ्रू यहाँ पर एक कपड़ा निकाला था। और गाइस आप लोग तो जानते ही होंगे कि चैन किस लिए ऐसा कर रहा था। गाइस हम देख पाते हैं चैन को वो यहाँ पर कपड़ा निकालने के बाद यहाँ पर सब लोगों को बताने लगता है कि ये जो कपड़ा है वो यहाँ पर मिस वांगशी का है, मगर जो स्टूडेंट ये कपड़ा लेना चाहता है उसको यहाँ पर जॉम्बी को किल करना पड़ेगा और जो ज्यादा यहाँ पर किल करेगा उसको यहाँ पर वो कपड़ा मिलेगा। तो चैन के फ्रेंड्स जब ये बात सुनते हैं तो यहाँ पर बोलने लगते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो, ये मिस वांगशी का है। तो चैन का और एक फ्रेंड बोलने लगता है उसको कि क्या तुम सच बोल रहे हो, ये टीचर का है। तो इसका मतलब है कि मिस वांगशी ने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। और गाइस यहाँ पे हम मिस वांगशी को भी देख पाते हैं, वो तो इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं और यहाँ पर चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चैन को 48 पॉइंट मिलता है। फिर हम चैन को देख पाते हैं वो यहाँ पर सभी फ्रेंड्स को डिप्रेशन से बाहर निकालने के बाद सभी को बताने लगता है कि चलो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये कपड़ा तुम लोगों को तभी मिलेगा जब तुम लोग फाइट करोगे। तो साइड में यहाँ पर मोटा बंदा था, वो यहाँ पर सभी को बताने लगते हैं, हाँ चलो गाइस एक साथ मिलके फाइट करते हैं और मिस वांगशी का कपड़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो साइड में यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा था, वो यहाँ पर बताने लगता है कि मेरा खून खोल रहा है उन लोगों को मारने के लिए। तो साइड में और एक बंदा था, वो यहाँ पर ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ था, तो वो भी यहाँ पे बताने लगता है सभी को कि चलो गाइस सभी लोग एक साथ मिलके फाइट करते हैं और जब तक इन लोगों को हम खत्म ना कर पाते हैं तब तक हम लोग फाइट करते हैं। फिर हम ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को देख पाते हैं, वो यहाँ पर एक जॉम्बी को मारते हुए बोलने लगता है कि तुम बाहर में जाओ। फिर हम मोटे बंदे को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बताने लगता है एक जॉम्बी को मारते हुए कि मुझे मिस वांगशी का कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हमें जिंगशी को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बताने लगता है कि तुम्हारे क्लासमेट्स क्या यहाँ पर पागल हो गए हैं एक कपड़े के लिए। तो चैन जिंगशी को बताने लगता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम समझोगे नहीं, और अगर तुम तुम्हारा वाला भी देना चाहते हो सबको बोल सकता हूँ। और वो इतना बोलते ही वो सभी फ्रेंड्स को बताने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हो, इसलिए जिंगशी भी तुम लोगों को खुश होके बहुत सारा कपड़ा देने वाला है उसका। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर जिंगशी को, वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चैन को बोलने लगता है, साला ठरकी कहीं का, कब तुझे मैंने बताया कि मैं तुझे मेरा कपड़ा दूंगा। फिर सिस्टम से यहाँ पर मैसेज आता है चैन को, उसको यहाँ पर बताया जाता है कि वो यहाँ पर खतरे में आ चुका है, इसलिए उसको यहाँ पर 48 पॉइंट दिया जा रहा है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बहुत सीरियस मूड में था और यहाँ पर बता रहा था, लगता है कि आप मेरा भी वक्त आ चुका है फाइट करने का, इसलिए मैं मेरा पूरा पावर लगा दूंगा। फिर हमें मिस वांगशी को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर जॉम्बी मास्टर को मार रहा था। फिर हम चैन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोल रहा था कि अब मेरा चांस है, और इतना बोलने के बाद वो निंगफैंग 13 कट्स का यहाँ पर एक मूव इस्तेमाल करता है और उस मूव का नाम बताया जाता है कि हरिकन काट। और गाइस जो यहाँ पर हरिकन काट होता है वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जॉम्बी मास्टर है वो यहाँ पर मर जाते हैं, जिसकी वजह से चैन को यहाँ पर गेम से मैसेज मिलता है और उस मैसेज में लिखा था कि चैन को यहाँ पर 2000 एक्सपी पॉइंट मिला है और उसके साथ साथ यहाँ पर उसका लेवल अप भी हो चुका है और वो यहाँ पर 6 लेवल में पहुँच चुका है। तो चैन जब ये मैसेज देखता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि चलो खेल खत्म हुआ। फिर वो उसकी उंगलियों की तरफ देखने लगता है, तो यहाँ पर देखता है यहाँ पर उसके उंगलियों में कुछ चमक रहा है। गाइस यहाँ पर हो सकता है कि ये यहाँ पर चैन का स्टोरेज रिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है चैन के हाथ में जो वेपन था वो यहाँ पर गायब होने लगा था, और गाइस यहाँ पर हो सकता है कि चैन स्टोरेज रिंग में यहाँ पर उसका वेपन रख रहा होगा। और यहाँ पर चैन कुछ बोल रहा था कि चलो फाइनली हम लोगों ने इस जॉम्बी मास्टर को मार डाला। फिर गेम से और एक मैसेज दिया जाता है, यहाँ पर बताया गया था कि मिशन कंप्लीट हुआ और आप लोगों ने सरवाइव किया 72 आवर्स तक, जिस वजह से आप लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है यहाँ पर 2000 एक्सपी पॉइंट। फिर हम देख पाते हैं इस मैसेज के बाद सभी लोगों का लेवल अप हो रहा था और यहाँ पर जिंगशी का बताया जाता है कि उसका लेवल यहाँ पर 4 हो गया है। फिर हम ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को देख पाते हैं, उसका भी लेवल यहाँ पर 4 हो गया था और वो यहाँ पर बता रहा था कि मेरा बॉडी इतना पावरफुल कैसे हो गया, कुछ देर पहले तो मेरा बॉडी बहुत ही कमजोर था। और यहाँ पर मोटे बंदे का भी लेवल अप हो चुका था और वो यहाँ पर लेवल 3 में चला गया था और यहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं मर गया। फिर हमें गेम का सिस्टम पेंगुइन को देख पाते हैं, जो यहाँ पर क्लैप करते हुए बता रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। और वो इस बात को बोलने के बाद सभी को बताने लगता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से गेम खेला है और तुम लोग सभी गेमर्स के अंदर सबसे अच्छे पोजीशन में हो और तुम लोगों के अंदर कोई भी टीममेट्स यहाँ पर मरा नहीं है। मगर तुम लोग इस बात को सुनने के बाद ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये खेल का शुरुआत है और बाद में क्या क्या होने वाला है वो तुम्हें गेम खेलने के बाद ही पता चल जाएगा। फिर हमें ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है,
जो पेंगुइन को देखने के बाद बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा रोस्ट करूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग इस जगह में फंस गए हैं। और वो इस बात को बोलने के बाद पेंगुइन को मारता है तो देखता है कि उसका हाथ यहाँ पर पेंगुइन। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक टी शर्ट वाला जो बंदा था वो यहाँ पर पेंगुइन के ऊपर हमला कर दिया था, मगर यहाँ पर पेंगुइन बच गया था। मगर इस चीज को देख के ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा यहाँ पर चौंक गया था। फिर पेंगुइन जो था वो यहाँ पर बता रहा था ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को कि तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करके तुम खुद को पावरफुल करो और खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि कब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं मेरी बात बोलूँ तो तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे से हाई क्लास का हूँ। और मैं तुम्हारी बात बोलूँ तो तुम कभी भी मर सकते हो, इसलिए तुम गेम को अच्छी तरीके से खेलो और खुद को बचा लो। फिर जो गेमिंग पेंगुइन है वो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जल्दी तुम लोगों का नेक्स्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा, मगर शुरू होने से पहले तुम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, इसलिए तुम लोग इस टाइम को एंजॉय कर सकते हो। और जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डेविल नहीं हूँ। फिर हमें ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है जो फिर से पेंगुइन को पकड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता, तुम मुझे मेरे सिस्टर के बारे में बताओ। मगर यहाँ पर जो सिस्टम पेंगुइन था वो यहाँ पर इस जगह को छोड़ के चला जा रहा था। फिर हमें ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके कंधे में कोई हाथ रख के बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे के कंधे पे यहाँ पर चैन ने हाथ रखा था और यहाँ पर बोल रहा था वो इस टाइम अगर तुम उसके साथ फाइट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। मगर चैन की बात को सुनने के बाद यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट वाला जो बंदा था वो यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर चैन को ही पकड़ लेता है और यहाँ पर उसको बताने लगता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो ना, क्योंकि तुम इस गेम के बारे में सब कुछ तुम पहले ही बता देते हो हम लोगों को, इसलिए तुम जल्दी बताओ कि तुम इस गेम के बारे में और क्या क्या जानते हो और तुम्हें इन बातों को कैसे मालूम कर लेते हो। फिर हमें दूसरी तरफ और भी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे के बात को सुनने के बाद कोई स्टूडेंट और एक स्टूडेंट को बताने लगता है कि ब्लैक टी शर्ट वाला जो बंदा था ना वो यहाँ पर सही बताया कि चैन को इतना कुछ कैसे मालूम चला। तो दूसरी तरफ और एक स्टूडेंट था वो भी यहाँ पर बता रहा था कि चैन को इतना कुछ कैसे मालूम है और वो क्या हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। मगर गाइस यहाँ पर जो चैन था वो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रहा था मगर खुद को यहाँ पर वो संभाल भी रहा था। फिर वो सभी को बता रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो समझने के बाहर है, जैसे कि ये गेम। और यहाँ पर इस बात को बोलने के बाद चैन ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे के हाथ को पकड़ लेता है। फिर उसको यहाँ पर बताता है कि मैंने भी ऐसे ही कुछ फील किया है बहुत पहले। फिर वो सभी को बताता है कि पहले मुझे मालूम था इसलिए तो मैंने तुम लोगों को बचाया, मगर तुम लोग इतना हरामी हो मुझे मालूम नहीं था और मैंने ये कभी भी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मुझे मेरा एहसान इस तरीके से पे करोगे। तो चैन की इस बात को सुनने के बाद क्लास के सभी स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट यहाँ पर रोने लगता है। फिर हमें यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे का यहाँ पर आवाज सुनाई देता है जो चैन को बोल रहा था कि मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे ऊपर शक किया क्योंकि मैं तब बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि मैं तब मेरे सिस्टर के बारे में सोच रहा था। तो चैन बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर वो सभी को बताता है कि मैं बताना तो नहीं चाहता मगर ये शर्म की बात है कि तुम लोगों के जो फैमिली है वो तुम्हारे जैसे लकी नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ पर मर गए हैं और नहीं तो यहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। फिर यहाँ पर चैन को सिस्टम से मैसेज मिलता है और यहाँ पर उसको बताया जाता है कि वो यहाँ पर खतरे में पड़ चुका है, इसलिए उसको यहाँ पर 70 डेड पॉइंट दिया जा रहा है। गाइस यहाँ पर खतरा एक स्टूडेंट था जो चैन के बात को सुनने के बाद यहाँ पर गुस्सा हो गया था और यहाँ पर चैन को बोल रहा था कि तुम खुद का लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रहे हो और तुम कैसे और किसी के फैमिली के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात बोल सकते हो। फिर हमें किसी स्टूडेंट को रोते हुए दिखाया जाता है जो यहाँ पर रोते हुए कुछ बोल रहा होता है कि क्या मेरा फैमिली यहाँ पर जिंदा है या वो लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। और इस बात को बोलने के बाद वो और भी ज्यादा रोने लगता है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो सभी को बताने लगता है कि तुम लोग कितना रो क्यों रहे हो, ऐसे तुम लोग अगर रोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है और आप इन बातों को भूल के तुम लोग खुद को सरवाइव करने की कोशिश करो अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है। फिर वो बताता है कि तुम लोगों को तो पता ही है कि मुझे इस गेम के बारे में कुछ पता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ गेम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो गेम है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है मगर इसका कुछ अच्छा साइड भी है और वो तुम लोग जानते भी हो, इसलिए जब तक हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे तब तक तुम लोग यहाँ पर पावरफुल बनने की कोशिश करना। और अगर तुम लोग मुझे भरोसा करते हो तो मैं तुम लोगों को वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर पावरफुल बनने में मदद करूंगा और तुम लोगों को सेव करने की कोशिश करूंगा। और जब तुम लोग पावरफुल बन जाओगे तब तुम लोग और भी लोगों को सेव करना और उनकी मदद करना। फिर हमें जिंक्सी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खुश होते हुए बताने लगता है
कि जब मैं चैन को सीरियस देखता हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खुश होते हुए बोल रहा था, दोस्तों मेरे पास कोई चीज है जो तुम लोगों को दिखाना है। और उस बात को बोलने के बाद वो चीज दिखाने लगता है। फिर वो बहुत जोरों से हंसने लगता है। फिर वो बताता है कि जो ये चीज लेने वाला है उसका किस्मत आज बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों तुम लोग जल्दी करो और यहाँ पर काउंट करो किसने कितना किल किया है, और जिसने यहाँ पर ज्यादा किल किया है उसको ये मिलने वाला है। फिर हमें चैन के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग बताने लगता है कि चैन मुझे दो, मुझे चाहिए। तो मिस वंशिका नाम भी लेने लगता है और यहाँ पर बताने लगता है कि मिस वंशिका का कपड़ा सिर्फ मेरा है, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। सो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चैन ने यहाँ पर मिस वंशिका का कपड़ा बाहर निकाला था और यहाँ पे बताया था कि जिसने भी यहाँ पर ज़ॉम्बी ज्यादा किल किया है उसको यहाँ पर मिलेगा। और इस बात को सुन के सभी क्लासमेट यहाँ पर झगड़ा करने लगे थे उस चीज को लेने के लिए। और यहाँ पर साइड में जिंक्सी भी था, वो यहाँ पर घबरा गया था। फिर हम दूसरी तरफ मिस वांगशी को देख पाते हैं जो यहाँ पर चैन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसलिए मिस वांगशी चैन को जाके कुटाई करने लगा था और चैन यहाँ पर माफी मांग रहा था और उसके साथ मिस वांगशी को बोल रहा था कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फिर चैन को मैसेज आता है सिस्टम से, वहाँ पर लिखा था कि चैन यहाँ पर खतरे में आ गया है, इसलिए उसको यहाँ पर 50 डेड पॉइंट दिया गया है। और गाइस यहाँ पर खतरा मिस वांगशी था। फिर हमें जिंक्सी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बोल रहा था कि चैन इतना बेवकूफ होगा मुझे पता नहीं था। फिर गेम से एक मैसेज आता है जो सभी को बताया जाता है कि इस जगह में यहाँ पर जो मिशन दिया गया था गेम से वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, इसलिए इस जगह का जो एरिया है उसको यहाँ पर सेव कर दिया गया है डी क्लास के ज़ॉम्बीज से। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो गेम का मैसेज सुनने के बाद बताने लगता है कि मुझे मालूम था कि पिछली बार की तरह इस बार भी गेम का जो पहला मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, तब उस मिशन वाले जगह का जो पूरा एरिया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा डी क्लास के ज़ॉम्बीज से। फिर और भी कुछ बताया जाता है यहाँ पर गेम से कि इस जगह का मतलब कि यहाँ पर चैन के टीम के अंदर जो हाईएस्ट रैंक का यहाँ पर प्लेयर होगा उसको यहाँ पर सेफ जोन या बोल सकते हो सेफ एरिया का सेफ जोन मैनेजर बोला जाएगा। और उसको यहाँ पर सभी प्लेयर्स को प्लानिंग, बिल्डिंग, स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि गाइस यहाँ पर हो सकता है कि अगर कोई हाई क्लास का यहाँ पर ज़ॉम्बी आता है तो उससे बचने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई नई मिशन के लिए हो सकता है। फिर हमें जिंक्सी को दिखाया जाता है जो चैन को बोल रहा होता है कि ये क्या है सेफ जोन एरिया और हम लोग तो ऑलरेडी सेफ हैं, तो ये क्या है। तो चैन बताता है कि हाँ हम लोग सेफ थे मगर पूरी तरीके से नहीं। और बाहर की बात करूँ तो बाहर और भी जगह है जो जगह अभी भी सेफ नहीं है, मगर हमारे जगह के बारे में आप बोला जाए तो अब ये जगह बहुत ही सेफ है। फिर चैन को यहाँ पर एहसास होता है कि जिंक्सी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया है, इसलिए वो जिंक्सी को डिटेल्स में समझाने लगता है कि हम जिस एरिया में अब है उस जगह के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हुआ है जो सिर्फ उस जगह में क्रिएट होता है जहाँ पे प्लेयर्स पहले राउंड को क्लियर कर चुका है। और अब बाहर की बात किया जाए तो बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि बाहर बहुत सारा ज़ॉम्बी है इसलिए। मगर तुम्हें अगर लगता है कि वो लोग शील्ड को तोड़ के अंदर आएंगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो शील्ड बहुत ही मजबूत है और उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी यहाँ पर शील्ड के अंदर घुसने की कोशिश करता है वो यहाँ पर मर जाते हैं। फिर हम मोटे बंदे को देख पाते हैं वो यहाँ पर चैन के बात को सुन रहा था और यहाँ पर बाहर भी देख रहा था। फिर वो बाहर देखने के बाद चैन को बोल रहा था कि तुम क्या सच बोल रहे हो कि हम जिस स्कूल में हैं उस स्कूल के चारों तरफ एक सेफ जोन क्रिएट हुआ है और जिस वजह से हम लोग अब पूरी तरीके से सेफ हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर भी था, वो यहाँ पर मोटे का बात सुनने के बाद बोलने लगता है हाँ हम सेफ है मगर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खाना और पानी बहुत ही कम है और ये कभी भी खत्म हो सकता है और मुझे डर लग रहा है इस बात को लेके जब ये शील्ड टूटेगा तब क्या होगा, तब तो हम मारे जाएंगे ना, क्योंकि तब हमारे पास कोई भी सेफ जगह नहीं रहेगा। तो चैन क्लास मॉनिटर को बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही बोला है, शील्ड मतलब कि इस सेफ जोन के बारे में इतना मालूम है कि ये बहुत ही पावरफुल है मगर ये कब टूटेगा मुझे नहीं मालूम, और अगर ये टूट जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा और हमारे लिए कोई भी जगह नहीं रहेगा सेफ रहने के लिए। मगर तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों के पास इंटेलिजेंट और हैंडसम मैनेजर जो है। गाइस यहाँ पर चैन खुद की तारीफ कर रहा था। फिर चैन सभी को बताता है कि मैं इस सेफ जोन को और भी ज्यादा सेफ करने की कोशिश करूंगा और तुम लोगों का लाइफ सिक्योर करने में मदद करूंगा। तो चैन की इस बात को सुनने के बाद एक स्टूडेंट बताने लगता है कि हाँ चैन ने मेरा एक बार लाइफ सेव किया था मगर फिर भी मैंने उसको हर्ट किया था क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही उसने उल्टी सीधी बात की थी। तो और एक स्टूडेंट बताता है यहाँ पर चैन को कि क्या तुम एक इंटेलिजेंट हो? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो ये लगता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो। इस अभी मुझे मालूम चला है कि ये बात यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला है, यहाँ पर जिंक्सी ने बोला है। तो जिंक्सी यहाँ पर और भी कुछ बोल रहा था चैन को, जैसे कि तुमको मैंने बोला कि तुम एक बेवकूफ़ हो मगर फिर भी इस सिचुएशन में हम लोगों को तुमको फॉलो करने के सिवा और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी चैन को सिस्टम से मैसेज आता है जहाँ पर उसको पहले
क्लास के स्टूडेंट की तरफ से मिलता है 10 डेट पॉइंट, इसलिए क्योंकि चैन खुद का तारीफ खुद ही कर रहा था। और गाइस यहाँ पर जिंगशी भी यहाँ पर गुस्सा हो गया था और इसलिए जिंगशी की तरफ से चैन को 50 डेट पॉइंट मिलता है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जिंगशी के चेहरे को पकड़ के बोल रहा था कि तुम लोग तो अब से मुझे फॉलो करने वाले हो, तो मैं तो तुम लोगों को कोई भी काम करने के लिए बोल सकता हूँ, तो ठीक है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर ये है तुमसे। और इस बात को बोलने के बाद चैन इमेजिन करते हुए उसको बताने लगता है कि आज रात तुम मेरे रूम में आना और मुझे सर्व करना। गाइस आप लोग समझ सकते हो चैन यहाँ पर जिंगशी को क्या बोल रहा है और यहाँ पर देख भी सकते हो चैन ने जो इमेजिन किया था जिंगशी को लेके, उसमें चैन ने यहाँ पर जिंगशी को क्या पकड़ाया था। मगर छोड़ो गाइस इस बात को, आप चलते हम जिंगशी की तरफ, जहाँ पे जिंगशी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था चैन के बातों को सुन के, इसलिए वो हंसते हुए उसके क्लोज जाता है और फिर वो उसको कुटाई करते हुए उसको बताने लगता है अब तुम्हें मैं इंजॉय करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं तुम्हें सर्व करूंगा। और गाइस जिंगशी के इस गुस्से की वजह से चैन को यहाँ पर सिस्टम से 70 डेट पॉइंट मिलता है और यहीं पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। और गाइस आप लोगों को कुछ मुझे बताना था। गाइस मैं रेगुलरली वीडियो नहीं छोड़ पाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जिस दिन वीडियो नहीं छोड़ूंगा उस दिन मेरा भाई मेरे चैनल में वीडियो छोड़ेगा। और गाइस मेरा भाई नया नया एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके एक्सप्लेन में अगर गलती हो जाए तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देना। और मैं आज उसका वीडियो छोड़ने वाला हूँ, तो आप लोग देख लेना। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत कुछ दिन के बाद रात का सीन से शुरू होता है, जहाँ पे हम एक औरत और एक छोटी बच्ची को भागते हुए देख पाते हैं। जहाँ पे औरत खुद की डॉटर जियाओलिंग को बोल रहा होता है कि जल्दी भागो बेटा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो उस औरत का जो डॉटर था जियाओलिंग, वो यहाँ पर उसकी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी मैं और नहीं भाग सकता। और गाइस आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर वो लोग किस लिए भाग रहे हैं। और आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि उन दोनों को ज़ॉम्बी मारने के लिए पीछा कर रहे थे, इसलिए। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर छत के ऊपर बैठ के नीचे की तरफ देख रहा था उस औरत को और उसके डॉटर को भागते हुए। फिर हमें उस औरत को और उसके डॉटर जियाओलिंग को देख पाते हैं, जहाँ पे वो दोनों सामने की तरफ देख के घबरा गए थे, क्योंकि गाइस सामने बहुत बड़ा दीवार आ चुका था, इसलिए। फिर वो औरत यहाँ पर बोल रहा था कि हमारा जिंदगी क्या ऐसे ही खत्म होने वाला है। इस बात को बोल के वो उसके डॉटर को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बीज़ को, जो उन दोनों के बहुत ही पास आ चुका था। तो जो औरत था वो यहाँ पर बहुत जोरों से चिल्ला रहा था कि कोई उनको हेल्प करे इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है चैन को, जो उन दोनों को बचाने के लिए आ गया था और एक ज़ॉम्बी के सर के अंदर चाकू घुसा दिया था। फिर वो बोल रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और इस बात को बोलने के बाद चैन उन दोनों को डरने से मना करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन के पीछे से किसी ज़ॉम्बी को हमला करते हुए, मगर हम देख पाते हैं चैन को जो और भी कुछ यहाँ पे बोलने लगता है कि एक मुस्कान के साथ अपनी परेशानी को भुला के उस परेशानी का सामना करो। और इस बात को बोल के वो यहाँ पर हंसने लगता है। और फिर पीछे जो ज़ॉम्बी उसको मारने के लिए आ रहा था उसको यहाँ पर चाकू से उसको मार के उन दोनों को बोल रहा था कि डर के ऊपर अगर तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उस डर का सामना करो। फिर हमें दिखाया जाता है उस औरत को जो चैन को देख के यहाँ पर शॉक हो गया था, क्योंकि चैन ने सभी ज़ॉम्बी को अकेले मार दिया था, इसलिए। और उसके साथ साथ उसको लगा नहीं था कि यहाँ पर वो दोनों बच जाएंगे। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो उन दोनों की तरफ देख के उल्टी सीधी बात करते हुए हंसने लगता है। फिर जो छोटी बच्ची यहाँ पर था जिसका नाम यहाँ पर जियाओलिंग था, वो यहाँ पर उसकी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी ये आदमी कौन है और ये क्या पागल है, क्योंकि ये आदमी कुछ देर पहले पागल की तरह हंस रहा था। तो जियाओलिंग का जो मॉम था वो यहाँ पर उसका मुंह पकड़ लिया था, जिससे कि जियाओलिंग चैन को और कोई उल्टी सीधी बात ना बोल दे। फिर जो जियाओलिंग का मॉम था वो यहाँ पर चैन को बोल रहा था कि थैंक यू आपका मेरी जिंदगी और मेरी डॉटर के जिंदगी बचाने के लिए। तो चैन शर्माते हुए उस औरत को बोल रहा था कि इस बात को बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके साथ वो बोल रहा था कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए किसी सेफ जगह। फिर हमें जियाओलिंग को दिखाया जाता है जो चैन की बात को सुन के बोल रहा था कि तुम क्या मजाक कर रहे हो और तुम्हें क्या पता नहीं है कि ये जो ज़ॉम्बी है वो हर जगह है, तो आप कैसे सेफ जगह ढूंढ पाओगे। तो चैन जियाओलिंग का सर पकड़ता है। फिर जियाओलिंग को बोलता है कि चिंता मत करो छोटी लड़की, क्योंकि मेरे पास पहले से ही जगह है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही आरामदायक है। मगर हम देख पाते जो छोटी लड़की थी जियाओलिंग, वो चैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि चैन उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओलिंग चैन के ऊपर इतना गुस्सा हो गया था कि चैन को वो काटते हुए बोल रहा था कि तुमने मुझे क्यों टच किया, इसलिए मैं जब तक तुम्हारे हाथों से खून नहीं निकालता तब तक तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही खराब हो गया था और वो जियाओलिंग को बोल रहा था कि तुम क्या कुत्ता हो जो मुझे ऐसे काट रहे हो। और इस बात को बोलने के बाद फिर वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था और प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दो। और तभी चैन को सिस्टम से मैसेज आता है और उसको यहाँ पर 40 डेट पॉइंट मिलता है, क्योंकि गैस छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओलिंग का मम्मी जो है वो जियाओलिंग को चैन को काटने से रोक लिया था।
फिर वो चैन को बोल रहा था आप मेरे डॉटर को माफ कर देना, और मुझे लगता है कि वो बहुत डरा हुआ है इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है। तो जियाओलिंग उसकी मॉम को बोलता है कि नहीं मॉम, मैंने इस वजह से नहीं काटा, मैंने तो इसलिए काटा क्योंकि इस बूढ़ा आदमी को मैंने जब देखा तब मुझे अजीब लगा इसलिए। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो जब सुनता है जियाओलिंग का बात तो उसके पैर से जमीन खिसक जाता है और सिर्फ वो बोल रहा होता है क्या मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैं इतनी जल्दी कैसे बूढ़ा बन गया। फिर चैन को दिखाया जाता है जो सदमे से निकल के यहाँ पर बोलने लगता है जियाओलिंग को कि तुम कैसे मुझे बूढ़ा बोल सकते हो, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ और मैं खुद को बूढ़ा आदमी नहीं मानता हूँ। मगर हम जियाओलिंग को देख पाते हैं वो यहाँ पर चैन की बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर हमें जियाओलिंग की मम्मी को दिखाया जाता है जो चैन को बोलता है कि आप मेरी डॉटर की बातों को इग्नोर करिए और आप मुझे ये बताइए कि आपने जो जगह के बारे में बताया है वो क्या सच में पूरी तरीके से सेफ है। तो चैन बताता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा सेफ है और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ उस जगह में जाके। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन जियाओलिंग और जियाओलिंग की मॉम को ले आ चुका था सेफ जोन में। उसके बाद चैन जियाओलिंग की मॉम को बोल रहा था कि मैं मेरी फ्रेंड्स को लीड कर रहा हूँ इस सेफ जोन में और भी ज्यादा सेफ रहने के लिए। फिर चैन जियाओलिंग की मॉम को बोलता है कि ये जगह अभी सेफ है और यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी हमला नहीं करने वाला है और हमारे पास खाना पानी दोनों ही है, इसलिए इस चीज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें जिंगशी को दिखाया जाता है जो चैन को देखने के बाद बोलता है क्या तुमने जिंदा लोगों को लाया है। तो चैन बोलता है हाँ। फिर चैन जिंगशी के बारे में जियाओलिंग के मॉम को बताने लगता है कि ये ऑफिसर जिंगशी है जो हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर डिफेंस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जियाओलिंग के मॉम सुनने के बाद बोलने लगता है जिंगशी को बताने लगता है खुद के बारे में कि उसका नाम जुआन जियाओआन है और उसका एक डॉटर है। तो इस बात को सुन के छोटी बच्ची जियाओलिंग जो था वो यहाँ पर खुद का नाम बताने लगता है जिंगशी को कि उसका नाम यहाँ पर जियाओलिंग है। तो फिर यहाँ पर जिंगशी बोलने लगता है कि ठीक है तुम लोग तुम्हारी पिछली बातों को भूल के हमारे साथ रहो, इतना ही मैं चाहता हूँ। फिर जिंगशी चैन को हाथ से मारते हुए बोलने लगता है कि तुम बहुत ही अजीब आदमी हो मगर सभी तुमको भरोसा करते हैं और मैं भी तुम्हें भरोसा करता हूँ। तो चैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जिंगशी को बोलता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे अजीब बोल रहे हो और फिर वो खुद को ही बोलने लगता है कि अरे यार मैं क्या सच में अजीब हूँ। फिर चैन उस बात को बोलने के बाद जियाओलिंग की मॉम को बोलने लगता है ठीक है मिस आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम एक रूम के अंदर का सीन देख पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओलिंग को और जियाओलिंग की मॉम को जो उस रूम के अंदर आ चुके थे। फिर जो जियाओलिंग की मॉम था वो यहाँ पर जियाओलिंग को बोल रहा था कि बेटा तुम सो जाओ क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। और इस बात को बोलने के बाद जियाओलिंग को सुला देता है और कुछ देर के बाद जियाओलिंग के मॉम जब देखता है कि जियाओलिंग सो गया है तो यहाँ से जाने लगता है। फिर हम किसी को डोर खोलते हुए नहीं तो डोर लगाते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर और कोई नहीं होता है, जियाओलिंग का मॉम होता है जो चैन के पास आया था। तो चैन ने भी यहाँ पर जियाओलिंग की मॉम को देख लिया था, इसलिए चैन जियाओलिंग की मॉम जियाओआन को बोल रहा था कि मिस जियाओआन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही स्ट्रगल किया है। तो जियाओआन यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि मैं यहाँ पर आया था आपको थैंक यू बोलने के लिए, मगर आप अगर तब हमें बचाया नहीं होता तो अब तक हम लोग ज़ॉम्बी हो जाते। तो चैन जियाओआन को बोलने लगता है कि आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों को इसलिए बचाया था क्योंकि मेरा एक सेल्फिश मोटिव था। तो जियाओआन यहाँ पर चैन की बात को जब सुनता है तो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर जियाओआन यहाँ पर बोलने लगता है कि ये कहना थोड़ा अजीब है लेकिन ये कोई मुफ्त का किराया नहीं है। और इस बात को बोलने के बाद वो खुद को बताने लगता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओआन खुद का कपड़ा खोल के फेंक देता है जो देख के चैन बोलने लगता है शर्माते हुए अरे इस लड़की को हो क्या गया है, इसने खुद का कपड़ा क्यों खोला है। फिर जियाओआन यहाँ पर चैन को बताने लगता है कि मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मगर हम चैन को देख पाते हैं उसका हालत तो यहाँ पर बहुत ही खराब हो गया था और वो यहाँ पर बोल रहा था मन में ये पागल बगल तो नहीं हो गया। फिर जियाओआन चैन को और भी कुछ बोलने लगता है कि प्लीज आप मेरी बेटी को हर्ट नहीं करिएगा। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। फिर वो बोलने लगता है कि मिस जियाओआन आप लगता है मुझे गलत समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि मैं आपको जो बोल रहा था वो मैं समझा नहीं पाया। अगर मैं तब आपको ये बता रहा था कि आप दोनों को मैंने इसलिए बचाया क्योंकि मेरे टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था जिससे कि हमारी टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसलिए। तो जब जियाओआन चैन की बात सुनता है तो दोनों हाथों से खुद की चेहरे को ढक के बोलने लगता है चैन को कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। तो चैन बोलता है नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था ठीक से। फिर जियाओआन चैन को बोलने लगता है
क्या आप मुझे एक बात बताओगे, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं एक बूढ़ी औरत बन चुका हूँ इसलिए? तो चैन जियाओ आन को बोलने लगता है, अरे नहीं, आप कहाँ बूढ़ी औरत बन चुके हो, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो और आपको देखने के बाद ना कोई भी नहीं बोल सकता कि आप किसी बच्ची का माँ हो। और फिर वो उस बात को बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। फिर डोर को खोल के बताने लगता है कि मैं आज बहुत ही थक गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ सोने के लिए। इसलिए मिस जियावान आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी जाके सो जाइए। फिर चैन के चले जाने के बाद जियावान खुद के चेहरे को आईने में देखने लगता है और फिर बोलने लगता है कि मैं क्या अभी भी बहुत ही यंग और बहुत ही खूबसूरत हूँ। फिर वो चैन के बारे में सोचते हुए बताने लगता है कि उनका जो शर्मिला एक्सप्रेशन है वो मुझे मेरी हस्बैंड की याद दिलाता है। और इस बात को बोलने के बाद मिस जियावान यहाँ पर हंसने लगता है। फिर हम चैन को देख पाते हैं जो खुद के रूम में आके यहाँ पर रोने लगता है और फिर बोलने लगता है कि मैंने क्यों उसको मना कर दिया, वो तो खुद आया था खुद को सर्व करने के लिए। और यही सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिस वांगशी को और जिंगशी को जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नहा रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जहाँ पर नहा रहे थे उनके सामने जो दीवार था उस दीवार में हम एक छेद देख पाते हैं। और फिर गाइस हमें पता चलता है कि वो छेद यहाँ पर चैन के जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने यहाँ पर किया है। और फिर वो लोग यहाँ पर छेद करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और यहाँ पर बोल रहे थे कि आखिरकार हमने ये कर दिखाया। और फिर हम देख पाते हैं जिसने यहाँ पर छेद बनाया था वो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि मैंने इस छेद को पूरी तरीके से बनाया है, इसलिए मैं पहले देखूंगा। और इस बात को बोल के जब वो देखने जा रहा होता है तभी उसको पीछे से कोई मारता है और फिर वो बोलने लगता है कि तूने छेद किया तो क्या हुआ, पहले देखने वाला तो मैं ही बनूंगा। तो पीछे और भी स्टूडेंट थे। जब ये बात वो लोग सुनते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर फाइट करने लगते हैं और फाइट करते हुए बताने लगते हैं कि हाँ हम लोग भी पहले देखेंगे। और ये बात बोल के वो लोग और भी ज्यादा फाइट करने लगते हैं। और कुछ देर के बाद फाइट करते हुए कोई बोलने लगता है, गाइस अगर हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों का कोई फायदा होने वाला है। तो और एक स्टूडेंट बोलता है, हाँ तुमने तो सही बोला है, हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जो फर्स्ट आएगा उसको हम पहले देखने के लिए जाने देंगे। तो ये बात सुन के सभी लोग एग्री करते हैं और खेलने लगते हैं। मगर जैसे ही कोई फास्ट होता है तो उसको जाने नहीं देते और फिर से वो लोग फाइट करने लगते हैं। और तभी चैन आता है और सभी को बताने लगता है कि तुम लोग ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो। तो ये बात जब सभी स्टूडेंट सुनते हैं तो वो लोग बताने लगते हैं, अरे ये कौन है। और इस बात को बोलने के बाद जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं लोगों को पता चलता है कि वो उई चैन है। तो उई चैन यहाँ पर आने के बाद सभी को बताने लगता है, मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग लड़कियों को नहाते हुए देखने के लिए ऐसी नीच हरकत कर सकते हो। तो इस बात को सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं और यहाँ पर बोलने लगते हैं चैन को, हमें माफ कर दो और हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम ऐसी हरकत और कभी भी नहीं करेंगे। और इस बात को बोलने के बाद वो लोग बताते हैं कि ये बात और किसी को नहीं बताना तुम। तो चैन बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और तुम लोगों ने जो छेद बनाया है दीवार में उसको मैं किसी चीज से ढक दूंगा। तो चैन की बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट बताने लगते हैं कि ठीक है तुम ढक देना, हम यहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही सभी स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं तो हम देखते हैं चैन को जो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देख पाते हैं जब सभी लोग वहाँ से चले गए थे तो चैन वहाँ पर अकेला था, इसलिए वो उस चीज का फायदा उठा के छेद में देखने लगता है। तो किसी को छेद के सामने देख पाता है और वहाँ पर और कोई नहीं, हमारा जिंगशी था जो छेद के सामने आने के बाद उंगली से मना करते हुए बताने लगता है, तुमको ऐसी लड़कियों को देखना नहीं चाहिए था। और ये बात बोल के वो गुस्सा होके छेद में उंगली घुसा देता है। ऐसे यहाँ पर जिंगशी को पता नहीं होता है कि यहाँ पर कौन छेद से देख रहा है। फिर हम दूसरी साइड चैन को देख पाते हैं जो खुद का आँख पकड़ा हुआ था और बहुत जोरों से चिल्लाते हुए बोल रहा था कि लगता है मैं अंधा बन गया। और तभी सिस्टम से उसको मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि होस्ट आपके ऊपर जो जिंगशी है गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 68 पॉइंट मिल रहा है। फिर कुछ देर के बाद हम चैन को नहाते हुए देख पाते हैं। वो यहाँ पर नहाते हुए बोल रहा होता है कि जिंगशी जो है वो पहले की तरह ही मारता है। अगर मैं छेद में देखने के लिए नहीं जाता तो बहुत ही अच्छा होता, आँख अभी सही सलामत रहता। और वो इस बात को बोलने के बाद साबुन को पकड़ के जब रखने के लिए जा रहा था वैसे उसके हाथ से साबुन गिर जाता है। तो साबुन को ढूंढते हुए बताने लगता है, अरे नहीं मेरा साबुन कहाँ गया। और इस बात को बोलते हुए वो साबुन को ढूंढने लगता है। तो पीछे की साइड चैन के बहुत सारे फ्रेंड थे, वो लोग यहाँ पर बता रहे थे, अरे देखो इसका कितना बड़ा है, मतलब कि इसका सिक्स पैक। तो कोई बताता है, हाँ हाँ तुमने तो सही बोला है, इसका सिक्स पैक थोड़ा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, चलो उसके पास जाते हैं और उसको टच करके देखते हैं। उसके बाद जब चैन सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बताने लगता है, अरे नहीं लोगों को क्या पता चल चुका है कि मैंने छेद में देखा है, इसलिए क्या वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चैन के फ्रेंड्स चैन के पास चले आते हैं और चैन को बोलने लगते हैं कि यार तुमने इतने बड़े बड़े सिक्स पैक कैसे बनाया है, हम लोगों को क्या
तुम बताओगे। तो चैन ये बात जब सुनता है तो उसको मालूम चल जाता है कि वो लोग उसको मारने के लिए नहीं आए हैं, और उसके साथ उसको थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो लोग चैन के बहुत ही पास आ चुके थे। इसलिए चैन उन लोगों से डिस्टेंस बनाने के लिए उन लोगों के सर में मारने लगता है। और तभी गेम से एक मैसेज आता है और सबको बताया जाता है अनलिमिटेड ट्रायल के पहला जो राउंड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और जितने भी सर्वाइविंग प्लेयर्स हैं उन लोगों को बताया जाता है कुछ देर के बाद उन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक रैंडम डायमेंशन में, जहाँ पर उन लोगों को एसिजिनेट मिशन दिया जाएगा और उस मिशन को उन लोगों को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। और इसको अगर तुम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो तुम लोगों को ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा। बट एक वार्निंग है कि जो प्लेयर्स इस गेम में मरेगा और जो प्लेयर गेम का मिशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा उन लोगों को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। इस गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं सभी लोगों को गायब होते हुए, और यहाँ पर गायब होने का रीजन ये है कि उन लोगों को गेम से एक मैसेज मिला होता है जहाँ पर उन लोगों को बताया गया होता है कि उन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक रैंडम डायमेंशन में, जहाँ पर उन लोगों को एक टास्क मिलेगा गेम से और उसको उन लोगों को कंप्लीट करना होगा। और इसके साथ और भी कुछ बताया गया होता है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसके पहले वाले एपिसोड को देख लेना। फिर हम देख पाते हैं चैन को जो सभी को गायब होता हुआ देख के वहाँ से भागने लगता है क्योंकि गाइस उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है। फिर दिखाया जाता है कि चैन वो कपड़े के पास चला आता है और कपड़ा जैसे लेने वाला होता है तो वहाँ से वो गायब होने लगता है, और उसका किस्मत इतना खराब होता है कि वो कपड़े को टच भी नहीं कर पाता है। फिर हमें कोई जगह दिखाया जाता है जहाँ पर टेलीपोर्ट होके जब चैन आता है तो गेम को गाली देते हुए बताने लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम तो दे देते कपड़े पहनने के लिए। और फिर वो खुद को ही बताने लगता है अरे यार मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई भी मेरा बात नहीं सुनने वाला है। फिर वो शांत होने के बाद चारों तरफ देखने लगता है और ढूंढने लगता है कोई जगह जहाँ पर वो रह सकता है, और उसके साथ वो कपड़ा भी ढूंढता है। और कुछ देर के बाद ढूंढते ढूंढते वो बताने लगता है अरे यार यहाँ पर कोई भी घर बार नहीं दिखाई दे रहा है, और इस गेम ने मुझे कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। और मुझे टेलीपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता था बट ये कौन से टाइम में होता है ये मुझे पता नहीं था। और गाइस आप लोगों ने तो पहले ही नोटिस कर लिया होगा चैन के हाथी को। फिर हमें दिखाया जाता है चैन को जो जगह ढूंढ रहा होता है, तभी सामने कोई चीज दिखाई देता है जो देखने के बाद चैन के नाक से खून बहने लगता है। फिर हमें चैन के नाक से खून बहने का रीजन पता चलता है कि चैन के सामने जियाओलिंग की मॉम और जियाओलिंग बिना कपड़ों के थे और यहाँ पर वो लोग डरे हुए थे। और फिर जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो चैन को भी वो लोग बिना कपड़ों में देख लेते हैं। और ये देखने के बाद जियाओलिंग की मॉम जियावान बहुत जोरों से चिल्लाते हुए चैन को बताने लगते हैं कि तुम मेरी तरफ मत देखना। और यहाँ पर जियाओलिंग भी चैन को देख लिया था इसलिए वो गुस्सा करते हुए चैन की तरफ देखते हुए बताने लगता है साले ठरकी गई के जल्दी मुंडी घुमा नहीं तो तेरा सर में पत्थर से फोड़ दूंगा। तो चैन यहाँ पर बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे मत मारना क्योंकि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और तुम लोग थोड़ा रुको मैं तुम लोगों के लिए और मेरे लिए कपड़ा लेके आता हूँ। और इस बात को बोलने के बाद वो सिस्टम को ऑन करता है और फिर वो खुद को बोलने लगता है अरे यार मैं कैसे भूल गया कि मेरे पास एक सिस्टम है। और फिर वो बताता है कि लगता है मैं एक भुलक्कर इंसान बन गया हूँ और अगर मैं ऐसी हरकत नेक्स्ट टाइम किया तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथ अच्छा कुछ होगा। फिर सिस्टम से उसको एक मैसेज मिलता है और फिर वो उसको रीड करता है तो उसको पता चलता है कि वो सिस्टम से जो भी आइटम लेगा उसके बदले उसका 30 डेट पॉइंट काट लिया जाएगा। मतलब कि गाइस जब वो पैंट लेता है तब उसका 30 डेट पॉइंट काट लिया जाता है, फिर जब वो शर्ट लेता है तो उसका 30 डेट पॉइंट काट लिया जाता है। ऐसे ही फिर चैन जो भी कपड़ा लेना था उन कपड़ों को लेने के बाद जियाओलिंग और जियावान को दे देता है और फिर गॉड को थैंक्स बोलने लगता है ऐसा सिस्टम देने के लिए। और फिर वो बोल रहा था कि ऐसा सिस्टम मेरे पास नहीं होता तो आज मैं बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाता। फिर चैन सभी फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है और फिर वो बोलने लगता है कि बाथ हाउस में जो भी लोग मेरे साथ थे उन लोगों का हालत अब तक बहुत ही खराब होगा और उन लोगों का किस्मत भी बहुत ही खराब है क्योंकि उन लोगों के पास मेरे जैसा कोई सिस्टम नहीं है। और इस बात को बोलते हुए वो खुश होने लगता है। फिर हम जियाओलिंग को देख पाते हैं जो उसकी मॉम को बोल रहा होता है कि मॉम हम लोगों के साथ ये क्या हो रहा है और हम लोग तो बाथ हाउस में थे तो हम लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए और क्या अर्थ खत्म होने वाला है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो चैन इस बात का रिप्लाई देता है जियाओलिंग को कि नहीं अर्थ खत्म नहीं होने वाला है और तुम जो सोच रहे हो वो गेम की वजह से हो रहा है और ये गेम का रूल भी है। फिर चैन को पता चल जाता है कि उन लोगों को पता नहीं है टेलीपोर्ट करने से पहले गेम ने जो मैसेज दिया था उसके बारे में। तो गेम ने जो मैसेज दिया था उसके बारे में वो सब कुछ उन दोनों को बता देता है और बताने के बाद उन दोनों को बताता है कि इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। फिर जियाओलिंग की मॉम जियावान चैन को बताने लगता है
कि आप तो बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, इसलिए आप तो इस जगह को आराम से सरवाइव कर लेंगे। और मैं, मेरी बेटी और मेरी बात करूँ तो हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, इसलिए कैसे हम लोग इस जगह को सरवाइव करेंगे। तो चैन बोलता है कि आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैम आपने तो देखा ही होगा कभी कभी एक्सपी पॉइंट नाम से कोई चीज आंखों के सामने दिखाई देता है। तो चैन की ये बात सुनने के बाद जियावान हाँ बोलता है। तो चैन बोलता है कि हाँ, तो वही चीज जो है आप जितना ज्यादा कलेक्ट कर पाओगे आपके लिए वो चीज उतना अच्छा होगा, क्योंकि उस एक्सपी पॉइंट से आप खुद के एबिलिटी और गियर को बूस्ट कर सकते हैं और इससे आप स्ट्रांग बन सकते हैं। और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, इसलिए मैं भी आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस जियावान बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं और शर्माते हुए चैन को थैंक यू बोलने लगते हैं। फिर हम जियाओलिंग को देख पाते हैं, जो उसकी मम्मी को शर्माते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है चैन के ऊपर, क्योंकि गाइस जियाओलिंग को लग रहा होता है कि चैन जो है जियाओलिंग की मम्मी को पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर जियाओलिंग खुद की मम्मी को बताने लगता है कि मम्मी आप ना चैन को भरोसा मत करना, क्योंकि वो भरोसा करने वाला बंदा नहीं है। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं चैन जियाओलिंग और जियावान को, जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे इसके बारे में। तभी हम देख पाते हैं अचानक से चैन के तरफ कोई चीज आता है, जिसको चैन यहाँ पर सेंस कर लेता है और इसकी वजह से वो यहाँ पर बच जाता है। फिर हमें उस चीज को दिखाया जाता है जो चीज चैन की तरफ आया था, और वो चीज होता है एक तीर। फिर जो चैन होता है वो चिल्लाते हुए बताने लगता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो। इसी के साथ वो उन लोगों को बाहर आने को भी बोलता है। फिर हमें जियाओलिंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो जियाओलिंग को खुद के पीछे रहने को बोलते हैं। फिर हमें जंगल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। फिर हमें किसी का सर के ऊपर का चीज दिखाया जाता है, और इस चीज को देखने के बाद आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि ये चीज कौन लोग पहनते हैं। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये चीज जंगल में जो लोग रहते हैं, मतलब कि आदिवासी जो लोग होते हैं, वो लोग पहनते हैं। फिर हमें उसका बॉडी भी दिखाया जाता है, और उसके साथ उसके हाथ में एक रस्सी भी देख पाते हैं जो पकड़ा हुआ होता है। फिर हमें किसी और का हाथ दिखाया जाता है, जिसके हाथ में हम देख पाते हैं एक लकड़ी का बनाया हुआ कोई औजार। फिर हमें अच्छी तरीके से उन सभी आदिवासियों को दिखाया जाता है। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि उन आदिवासियों के अंदर जो यहाँ पर मास्क पहना हुआ होता है वही यहाँ पर मेन बंदा होता है। फिर मास्क पहना हुआ जो बंदा होता है वो यहाँ पर उन तीनों को बताने लगता है, मतलब कि यहाँ पर चैन, जियावान और जियाओलिंग को, कि तुम लोग मुझे फॉलो करो नहीं तो तुम लोग यहाँ पर मरो। तो चैन ये बात सुनने के बाद यहाँ पर पहले तो उसको ग्रीट करने लगता है, फिर उस मास्क वाले बंदे को बताने लगता है क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्यों हमें फॉलो करने के लिए बोल रहे हो। तो चैन की बात सुनने के बाद मार्क्स वाला जो बंदा होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और सिस्टम से भी चैन को कुछ मैसेज मिलता है, और उस मार्क्स वाले बंदे के बारे में ही चैन को यहाँ पर सिस्टम बताने लगता है। और उसके साथ उसका गुस्से का पॉइंट बताया जाता है, जो यहाँ पर होता है 40 डेट पॉइंट। फिर हमें दिखाया जाता है चैन को, जो ये सब देखने के बाद वो यहाँ पर उस मार्क्स वाले बंदे को बताने लगता है कि जब तक ना आप लोग फॉलो करने का रीजन बताते हैं तब तक हम लोग आप लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। तो चैन के बात को सुनने के बाद मार्क्स वाला बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ जो भी बंदे थे उन लोगों को बताने लगता है कि ये लोग अगर हमारे साथ जाना नहीं चाहते हैं तो ये लोग हमारे लिए कोई भी काम के नहीं है, इसलिए तुम लोग इन लोगों को मार डालो। तो उसके साथ जो लोग थे वो लोग भी वैसे ही करते हैं, हथियार लेके चैन, जियाओलिंग और जियावान की तरफ रेडी हो जाते हैं मारने के लिए। तो चैन यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर रोकता है उन लोगों को, और वो बताने लगता है कि मैंने इन लोगों को वादा किया है कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम लोग मेरे रहते हुए उन लोगों को मार नहीं सकते। तो चैन को ऐसा करता हुआ देख के जियाओलिंग बताने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना अच्छा होगा, हमारे लिए खुद का जान भी जोखिम में डालेगा, और अब से लगता है कि मैं इसको बिलीव कर सकता हूँ। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, जो अचानक से यहाँ पर चिल्लाते हुए बताने लगता है कि तुम लोग थोड़ा रुको, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ जाना हमारे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं रेडी हूँ तुम लोगों के साथ जाने के लिए, और मेरे साथ वो लोग भी रेडी हैं। तो जैसे ही ये बात जियाओलिंग सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है चैन के ऊपर, और फिर वो चैन को बोलने लगता है कि मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें भरोसा किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी मॉम और मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, बट अब मैं समझ गया हूँ कि तुम किस तरीके का आदमी हो। तो चैन जियाओलिंग के बात सुनने के बाद पीछे घूमता है और जिंगशु को बोलने लगता है तो मैं क्या करूँ, और तुम क्या चाहते हो कि उनके हाथों मार खाऊं और यहाँ पर मर जाऊं। और यहाँ पर चैन इतना ही बोलता है। फिर हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन किसी चीज को सोचते हुए यहाँ पर हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओलिंग को, जो यहाँ पर बंधा हुआ होता है, और फिर हम चैन और जियावान को भी देख पाते हैं जो यहाँ पर बंधे हुए होते हैं।
फिर जंगली आदिवासी जो लोग होते हैं उनके अंदर कोई यहाँ पर बताने लगता है कि इन लोगों को मैंने बांध दिया है, अब चलो इन लोगों को हम विलेज ले जाते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर ठीक है बोलने के बाद यहाँ पर उन लोगों को ले जाने लगते हैं। और तभी जियाओलिंग की मॉम जियावान जो होते हैं वो यहाँ पर बताने लगते हैं चैन को कि हम लोग इन लोगों के साथ जा रहे हैं तो हम कोई खतरे में तो नहीं आएंगे ना। तो चैन जियाओलिंग की मॉम को बताने लगता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ और मुझे इतना पता है कि गेम कभी भी किसी प्लेयर को इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। और हाँ, मुझे थोड़ा समझना भी है कि गेम क्या चाहता है, इसलिए आप थोड़ा वेट करिए। फिर कुछ देर के बाद हम जियाओलिंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर चैन को बताने लगता है कि तुम एक नामर्द हो और मैं तुम जैसे नामर्द को फिर से बताना चाहता हूँ कि तुम अगर तुम्हारा मर्दांगी दिखाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि तुम हम लोगों को ऐसे निकालो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ही खराब होगा। तो चैन जिंगशी की बात सुनने के बाद जिंगशी को डराने के लिए कोई आइडिया आता है तो जिंगशी के बहुत क्लोज जाता है और फिर वो उसके कान में बोलने लगता है कि मैंने सुना है ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग छोटे छोटे बच्चे को खाना बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा ध्यान से रहना। तो जियाओलिंग जब चैन के मुंह से ये बात सुनता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हमें दिखाई देता है चैन को जो स्माइल करते हुए थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है और फिर वो जियाओलिंग को बताने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और गाइस यहाँ पर पीछे जियाओलिंग की मॉम जियावान भी होते हैं, वो भी ये बात सुन रहे थे और फिर वो चैन को बता रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जियाओलिंग के साथ। और तभी चैन को अचानक से मैसेज मिलता है और उस मैसेज में सिस्टम यही बता रहा होता है कि जो जियाओलिंग है वो यहाँ पर चैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और उसी के साथ उसको कितना डेट पॉइंट मिलता है वो भी बताया जाता है। जो आप तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं विलेज को और यहाँ पर विलेज का नाम भी बताया जाता है जो यहाँ पर होता है बग विलेज। और उस विलेज का यहाँ पर हमें मुखिया को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसके पास उसी विलेज का कोई बंदा आके यहाँ पर बोलने लगता है कि आपने जैसा बोला था वैसे हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। तो ये बात जब मुखिया सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते कि ठीक है तो जल्दी करो और उन लोगों को रेडी कर लो क्योंकि मैं अभी सेरेमनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुखिया का बात सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर हाँ बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तो चले जाने के बाद विलेज के मुखिया जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और ये हंसी देखने के बाद हमें इतना मालूम चल जाता है कि ये जो मुखिया है वो यहाँ पर जिन लोगों को यहाँ पर पकड़ के लाने को बोला है उन लोगों के साथ वो यहाँ पर कुछ गलत कांड करने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन लोगों को वो पकड़ के लाए थे उन लोगों को, और वो लोग और कोई नहीं होते हैं, चैन जियाओलिंग और जियावान होते हैं। तो पहले तो हमें चैन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर मुखिया का बात सुन लेता है क्योंकि गाइस चैन जो होता है मुखिया के पीछे ही रहता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये बात सुन लेता है। इसलिए वो माफी मांगते हुए बताने लगता है कि आप मुझे बताइए कि आपने हमें क्यों यहाँ पर पकड़ के लाया है और ये सेरेमनी क्या है जो हमारे साथ आप करना चाहते हो। तो मुखिया चैन की बात सुनने के बाद जहाँ पर सेरेमनी होता है वहाँ पर ले जाता है। फिर मुखिया बताने लगता है कि ये जो जगह है ये एक बग विलेज है और हमने पीढ़ियों से इस बग गॉड को मानते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए। और मैं अगर सेरेमनी की बात करूँ तो हम इसलिए करते हैं ये चीज क्योंकि गॉड हमारी मदद करते हैं इसलिए। और उसके साथ मुखिया बताने लगता है कि इस सेरेमनी में जो चीज हमें लगता है वो होता है सुंदर लड़कियां जो हम गॉड को गिफ्ट करते हैं क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं इसलिए। और हम ये भी चाहते हैं कि गॉड हमें आगे भी प्रोटेक्ट करे। फिर जो मुखिया होते हैं वो फिर से बताते हैं कि ये जो सेरेमनी है वो हम साल में एक बार ही करते हैं, अगर इस साल का जो सेरेमनी है वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेरेमनी और भी ज्यादा लेट हो जाए। इसलिए वो चिल्लाते हुए सभी विलेज के आदमियों को बुलाता है और यहाँ पर बताने लगता है कि तुम लोग जल्दी करो और जिन लोगों को तुम लोग लेके आए हो उन लोगों के अंदर जो खूबसूरत लड़की है उसको रस्सी से बांध के विलेज के बाग गॉड के पास ले जाओ। उसके बाद हम जियाओलिंग को देखते हैं जो मुखिया के साइड में होता है और मुखिया का बात सुन के वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया होता है। फिर वो सोचता है कि विलेज के जो लोग हैं वो उस जैसे खूबसूरत छोटी लड़की को वो लोग अगर उनके विलेज के बग गॉड को सर्व करते हैं उसका जिंदगी तो तभी खत्म हो जाएगा और उसके साथ वो उसकी मम्मी को कभी भी देख नहीं पाएगा। और ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाते हुए बताता है कि मैं तुम लोगों को कभी भी मुझे सर्व नहीं करने दूंगा। और इसके बाद वो उसकी मम्मी को हेल्प करने के लिए पुकारता है मगर तभी उसको पीछे से उसका मम्मी का ही उल्टा हेल्प करने का बात सुनाई देता है। जिसके बाद वो जब पीछे की तरफ देखता है वो देख पाता है विलेज के जो आदमी हैं वो लोग यहाँ पर उसकी मम्मी को रस्सी से बांध रहे हैं। ये देखने के बाद जियाओलिंग उन लोगों को बताता है कि तुम लोग मेरे मम्मी के साथ ये क्या कर रहे हो। और ये सब बोलने के बाद जैसे ही वो उसकी मम्मी को बचाने के लिए दौड़ने लगता है वैसे ही उसके पैर के सामने एक पत्थर आ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। मगर फिर भी वो रोता हुआ शक्ल बना के उन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग क्यों मेरी मम्मी को बग गॉड के पास सेक्रीफाइस करना चाहते हो। फिर हम देख पाते हैं चैन को जो जियाओलिंग के साइड में था और वो जियाओलिंग की बात सुन लिया था इसलिए वो खुद ही उस बात का रिप्लाई देते हुए जियाओलिंग को बताता है कि वो लोग क्यों उसकी मम्मी को बग गॉड के पास सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके साथ उसका मम्मी का बहुत अच्छा फिगर है। इस बात को बोलने के बाद चैन जियाओलिंग को बताता है खुद के बारे में
कि वो अगर बग गॉड के बदले खुद ही इस जगह का बग गॉड होता तो उस बग गॉड की तरह ही उसके मम्मी को लेना पसंद करता, मगर उसके जैसे एक बेसुरत और पागल किस्म की लड़की को नहीं पसंद करता। फिर हम जियोलिंग को देखते हैं जो चैन की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसको काटते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे पागल और बेसुरत लड़की बोलने की। मगर गाइस जो चैन होता है वो यहाँ पर जियोलिंग की काटने की वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसके बाद जियोलिंग को बोलता है कि तुम एक कुत्ती हो क्या जो मुझे ऐसे काटे जा रहे हो। फिर तभी चैन को एक सिस्टम से मैसेज मिलता है जहाँ पर उसको जियोलिंग की वजह से 50 डेड पॉइंट मिलता है। फिर कुछ देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियोलिंग चैन को काटने के बाद शांत हो गया था और उसके बाद वो चैन को उदास होके बोल रहा था, चैन प्लीज तुम मेरी मम्मी को उन लोगों के हाथों से किसी भी तरह बचा लो। तो चैन जियोलिंग को उदास देख के बोल रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी मम्मी को बचाने के लिए, मगर हमें पहले इंतजार करना होगा क्योंकि हम ऐसे ही तुम्हारी मम्मी को बचा नहीं सकते, इसलिए तुम उदास मत हो और सही मौके का इंतजार करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके जियोलिंग की मॉम की तरफ चला जाता है जहाँ पर हम जियोलिंग की मॉम जियोवान को देखते हैं जिनको विलेज के लोगों ने रस्सी पैर में बांध के जियोलिंग की मॉम को मनी जहाँ पर होता है उस गड्ढे के ऊपर लटका के रखा था। इस वजह से जियोलिंग की मॉम उन लोगों को बोल रहा था कि वो लोग उसके साथ करना क्या चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है विलेज के मुखिया को जो बग गॉड के गड्ढे के सामने प्रे करते हुए बोल रहा होता है कि बग गॉड आपके लिए फिर से हमने एक लड़की लाया है जिसको आप ले लीजिए और उसके बदले पहले की तरह हमें प्रोटेक्ट करते रहे। फिर जो चैन होता है वो विलेज के मुखिया को ऐसा करता हुआ देख के विलेज के मुखिया को वो रोकने लगता है और यहीं पर इसका एपिसोड खत्म होता है।